कौन है धीरेंद्र शास्त्री? आज बाबा बागेश्वर के बारे में कौन नहीं जानता। जहां देखो उन्हीं के चर्चे होते रहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब बागेश्वर धाम बाबा बहुत ही तंगी से गुजर रहे थे। आइए आज बात करते हैं बागेश्वर धाम की जर्नी के बारे में। धीरेंद्र शास्त्री या फिर बाबा बागेश्वर धाम, आज जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कोई नहीं जानता था। एक गुमनामी की जिंदगी। आज तो हर न्यूज चैनल, हर टीवी पे, हर फोन पे आपको उनकी कथाएं, उनके प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे। पर एक समय ऐसा भी था जब उनको खुद को टीवी देखने के लिए किसी दूसरे के घर जाना पड़ता था। ये उन्हीं के कुछ बचपन के किस्से सुनते हैं, उन्हीं की जवानी। पहले तो टीवी प्रायः कम होती थी, सब देखने जाते थे, तो हम भी जाते थे रोज टीवी देखने। हम भी सबके बीच में जाकर बैठते थे। नया नया शौक, बचपना तो था ही। एक बार उन महोदय को पता नहीं, हमारा समय चक्कर खराब था, इसलिए हो सकता, उन महोदय ने किसी बात पर रुष्ट होकर के हमसे तो डायरेक्ट नहीं कहा, और बगल में बैठी अपनी मां से कहा कि ये रोज रोज आ जाते हैं देखने के लिए, बंद करो टीवी। और टीवी उन्होंने बंद कर दी। हम खड़े भये। बचपन से ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी, तो याद आ गई हमें वो बात कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अपने इन्हीं प्यारे और छोटे छोटे किस्सों को धीरेंद्र शास्त्री अपने कथाओं के बीच में सुनाते रहते हैं। जिन धीरेंद्र शास्त्री के पास में आज पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, वो ही धीरेंद्र शास्त्री कभी किसी छोटी सी झोंपड़ी में रहा करते थे अपने माता पिता के साथ। वो हमेशा से ही ऐसे नहीं थे, पर हनुमान जी के प्रति लगाव उनका बचपन से ही बहुत था। यही कारण है कि आज वो इस मार्ग पे, इस पद पे पहुंच पाए हैं। जिन बाबा के पास में आज लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं और चुटकी भर में वो उन समस्याओं का समाधान कर देते हैं, एक दिन उनकी खुद की जिंदगी इन्हीं समस्याओं से घिरी हुई थी। और जिस तरह से उनने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, उनकी खुद की जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा विदेशों में भी जाके अपने कथा करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वहां जाके उनका रुतबा, उनका तौर बदल जाता है। वो अपने इसी देसी अंदाज में वहां भी अपने प्रवचन करते हैं और वापस से भारत लौटने के बाद में वहां के अनुभवों के किस्से अपने भक्तों को जरूर सुनाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा सिर्फ अपने कथाओं और प्रवचनों की वजह से ही चर्चा में नहीं रहते हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़े कट्टर हिंदू भी हैं, जो हर जगह अपने सनातन धर्म को ऊपर रखने से नहीं कतराते हैं। और अगर कोई उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो ये एक सीधा सनातन पे हमला है, इस बात से कहने से भी नहीं चूकते हैं। अब आपका क्या सोचना है बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए पूजा थिंग्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।